आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल हरसिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम क्लास 5th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर एक सेक्शन दे रखा है लेट अस डू। उसको मैंने एक्सरसाइज नंबर दे रखा है। जैसे कि सबसे पहले एक्सरसाइज में स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि पेज नंबर 19 पर है। उससे पहले हम लोग थोड़ा फ्रैक्शन से अवेयर हो जाते हैं, फ्रैक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये होते कैसे हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसको अगर हमें रीड करना है तो आप ध्यान रखना, इसको 1/6 बोल सकते हैं या 1/6, ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो ऊपर नंबर जो 1 लिखा है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। जो ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। और आप जरा स्पेलिंग भी देख लेना। और नीचे वाला जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर का भी स्पेलिंग आप लोग ध्यान में रख लेना। तो वापस बता रहा हूं कि ऊपर वाला जो 1 है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो 6 है उसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर। और इन्हीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कंपेयर करते करते फ्रैक्शंस के कुछ पार्ट सीखेंगे, जिसमें कैटेगरीज है। जो उसमें एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। इसको समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। इजी वे में अगर बताऊं तो हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक को याद रखना है। जैसे कि मैं नॉर्मली कैसे करता हूं, मैं ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको ही याद रखता हूं। जैसे कि न्यूमरेटर छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर की। मतलब अगर अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और सेम उल्टा, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा, मतलब इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं 5/3, तो ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर। और डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप जस्ट दो ही वर्ड याद रखो, ऊपर वाला बड़ा इम्प्रॉपर, ऊपर वाला छोटा प्रॉपर, ठीक है। और तीसरा जो मिक्स फ्रैक्शन है वो हम लोग इम्प्रॉपर से ही बनाते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में सिखाऊंगा। जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहली अपनी एक्टिविटी 19 पेज पर है उसमें लिखा हुआ है इन ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ होल विथ डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस फ्रॉम योर किट। देखो, आप अपनी बुक के कुछ लास्ट पेजेस देखोगे तो वहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन किट दे रखी है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं यहाँ पर अभी आपको सिखाने वाला हुई, लेकिन यहाँ अभी जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। हमें ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और उनके एक अलग अलग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनाने हैं। लेकिन जस्ट पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। तो आपको क्या करना है, वापिस आपको फ्रैक्शन याद रखना है कि ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन सेम नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 के साथ इसका ट्रायल लेता हूँ तो हमारे पास पहले था क्या उसको लिख दो। तो न्यूमरेटर में था 1 और डिनोमिनेटर में था 3, और बीच की जो लाइन है वो थोड़ी लंबी कर लेना। जब आप सीख रहे हो तो बहुत बेस से और परफेक्टली सीखने की कोशिश करना ताकि गलती ना हो, ठीक है। वापिस बता रहा हूँ, हमें बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 से नहीं, सीधा 10 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 10 हो जाता है, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 30। तो आपको यहाँ पर तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 1/3 और 10/30 जो है वो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
वो दोनों कौन से फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग, जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, आप 2 से करो, 3 से करो, लेकिन ध्यान रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इजी तरीके के आपको सिखाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो न्यूमरेटर यानी 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर मतलब 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 1 जार 2 और 3 2 जार क्या हो जाएगा 6। ठीक है ना, तो यहां पर 1 2 जार 2 और 3 2 जार 6। तो आप लोग क्या बोलोगे कि 1/3 और 2/6 जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए वापस हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा और चलो, ये तो ये हो गया, दूसरा तो मैंने आपको बना कर दिया था। अब जैसे कि आप लोग एक काम कर सकते हो कि भाई 1 का मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 का भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 तो अपना फ्रैक्शन था। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो 3/9 भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। चलो नेक्स्ट किसी फ्रैक्शन का ट्रायल करते हैं, 1/4 का। अब 1/4 का क्या करते हैं, 1/4 को भी मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप लोग देखो, आपको क्वेश्चन में 4 मांगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर 2 से कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर वापस 3 से करना, फिर 4 से करना, जैसे मैंने यहाँ पर 3 से करके आपको बताया, वैसे फिर 4 से करना, 5 से करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखो 2 1 जार 2 और 4 2 जार कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 1/4 का जो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो 1/4 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/8। चलो 3 का तो मैंने सिखाया, अब मैं इसको एक काम करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपका फ्रैक्शन है उसको पहले तो बढ़िया से लिख देना है। अपना फ्रैक्शन क्या था 1/4। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं कर रहा हूँ 5 से, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 5 1 जार 5 और 5 4 जार 20। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 का एक तो फ्रैक्शन हमने खोज लिया 2/8 और दूसरा फ्रैक्शन कौन सा हो गया 5/20। मतलब ऐसे करके आप लोग अनगिनत नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करके अनगिनत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो। ठीक है, अब 1/5 का करते हैं। तो 1/5 में हम क्या करेंगे, वापस मैं तो 2 से ही कर रहा हूँ जस्ट आपको सिखाने के लिए। आप लोग क्या करना, जैसे कि इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया 2 1 जार 2 और नीचे 5 2 जार 10। ठीक है, तो 1/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने खोज लिया, 1/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोज लिया 2/10। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 का अगर 3 के साथ कर दूँ और 5 का भी 3 के साथ कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3/15। ऐसे में 4 से करूँगा तो 4/20। ऐसे में 5 से करूँगा तो 5/25। ऐसे करके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस खोजने हैं। ठीक है, लास्ट जो था 1/6 का, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1 का 2 के साथ कर देते हैं और 6 का भी 2 के साथ कर देते हैं, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 1 2 जार 2 और 6 2 जार 12। ठीक है, तो 1/6 और पहला हमारा आंसर मिल गया 1/6 और 2/12 हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 1 जार ऊपर और नीचे दोनों, तो 3 1 जार 3 और 6 3 जार 18। ऐसे करके नेक्स्ट आप क्या करोगे 4 से करोगे, तो 4/24। ऐसे करके आप लोग किसके साथ करोगे 5 के साथ, तो 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30। तो ये सारे क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं सोच रहा हूँ तब तक आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी और हम लोग कुछ सीखेंगे कि जैसे कोई पार्ट है, अब आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये दोनों जो रेक्टेंगुलर शेप है वो इक्वल साइज के हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले में मैंने क्या किया है, टोटल 6 इक्वल पार्ट किए और नीचे वाले में मैंने क्या किया, टोटल इक्वल 3 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, अब देखो मतलब यहाँ पर आपको एक तो ये सीखना है, सबसे पहला क्या सीखना है, सबसे पहला आपको ये सीखना है कि इसमें टोटल पार्ट कितने हैं। जो टोटल पार्ट है ना वो नीचे लिख देने हैं। टोटल पार्ट हम एज ए कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर। तो टोटल पार्ट कितने किए 6। ठीक है ना, टोटल हमने पार्ट कितने किए हैं 6 पार्ट। तो सभी में मैं क्या कर देता हूँ डिनोमिनेटर में 6 लिख देता हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ।
अगर आपको कोई पूछे कि जैसे कि मैंने इस पार्ट को थोड़ा बहुत शेडेड कर दिया, अब आपको कोई पूछे कि भाई ये शेडेड पार्ट है कितना, तो टोटल 6 में से कितना है, एक ही है, तो 1/6। वैसे ये भी कितना है, एक ही है, मतलब 1/6। ये भी कितने हैं, एक, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। ठीक है, सेम अगर इसको बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 3, उसमें से मैंने अगर यही पीस चूज किया तो 1/3। इस ये भी टोटल कितने में से, 3 में से, उसमें से अगर सेंटर वाला चूज किया तो 1/3। अगर ये लास्ट वाला चूज करता हूं तो वो भी 1/3। हाँ, अगर मैं ये दोनों चूज कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं ये दोनों चूज कर देता हूं तो फिर 2/3 हो जाएगा। अब वापिस थोड़ा इसको कंपेयर करो तो कि ये पीस जो है वो ये दोनों को मिलके बन रहा है, उसके जितना ही लग रहा है ना, कि अगर ये दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं, ठीक है, बीच वाली लाइन हम लोग भूल जाते हैं, यहां पर ये बीच वाली जो लाइन है, अगर इसको हम लोग भूल जाते हैं ये वाली लाइन, तो नीचे वाला 1/3 और ऊपर वाले ये दोनों पीस मिलके नीचे वाला 1/3 बनेगा। तो ये कितना था, तो ये तो 1/6 था, ये भी कितना था, 1/6 था। तो मतलब ये हुआ कि दो 1/6 मीन्स 2 1/6 पीसेस मिल के कितना बना, 1/3। ठीक है ना, 2 1/6 मिलके कितना बना, 1/3। या फिर अगर आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन समझ लो तो 6 कौन से टेबल में आता है, तो 2 3 जार 6। चलो 2 को रिमूव कर देता हूं, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 3। तो ऐसे करके भी आप लोग याद रख सकते हो। अभी मैं आगे आपको सिखाता हूं, है ना। तो देखो 1/6 वाले दो पीसेस मिलके 1/3 बनेंगे। तो यहां पर हमें पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी 1/6, कितने 1/6 मिलके 1/3 बनता है। तो देखो यहां पर 1/6 कितने, एक और दो, मतलब 2 1/6 मिलके क्या बनेगा, 1/3। और अगर मैथमेटिकली आपको समझना हो तो 2 मल्टीप्लाई विथ 1/6, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, 2 3 जार 6, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। ऐसे करके भी आप लोग समझ सकते हो। लेकिन अभी ये कैलकुलेशन अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप ग्राफिकल जो फॉर्म है उसको ही समझ लो कि भाई ये 1/6 था और नीचे वाला भी 1/6 था और ये दोनों मिलके एक 1/3 बन रहे हैं, ऐसे करके। चलो कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। अब हाउ मेनी 1/8, पहले तो 1/8 है कौन। तो देखो यहाँ पर एक पीस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर, आप लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करना है ना। अगर ग्राफिकली समझ गए ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये पूरा एक पीस था, उस पीस के हमने कितने पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मैंने अभी आपको बताया कि टोटल पार्ट को कहाँ लिख देना है, नीचे। और उसमें से अगर मैं ये एक ही चूज कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 1/8। तो ये भी 1/8 है, ये भी क्या है, 1/8। सेम ये सारे कितने कितने हैं, 1/8 वाले पीसीस हैं। ठीक है, मतलब ये सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे कितने हैं, 1/8 है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है 1/4 को। तो चलो वापिस मैं ये शेप को ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, वापिस इस शेप को मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब जरा समझना, मुझे कितने टोटल पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। तो मैं जैसे एक पार्ट ये कर देता हूं और एक पार्ट ये कर देता हूं, तो हो गए, मतलब टोटल पार्ट कितने हो गए, 4। उसमें से ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। अब जरा चेक करो तो, इसके अगर मैं 4 पार्ट करता हूं, इसी पिक्चर के मैं 4 पार्ट करता हूं, तो कितने पार्ट मिलके 1/4 बन रहा है, तो एक और दो मिलके 1/4 बन रहा है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भाई दो 1/8 मिलके 1/4 बनता है। क्रॉस चेक करना हो तो 2 4 जार 8। ठीक है ना, तो 1/4 हो गए। चलो पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। मैं क्या जैसे मैंने देखो 1/4 वाले 4 पार्ट कर दिए। अब यहां पर भी मैंने 1/4 वाले 4 पार्ट कर दिए क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है ना, अब देखो यहां पर कितना हो रहा है कि भाई दो 1/8 मिलके एक 1/4 बन रहा है। ठीक है, तो वही तो हमें आंसर लिखना था। ठीक है ना, तो यहां पर हमने आंसर लिख दिया। चलो 1/2, अब इसको समझो 1/2 वाले को। अब अगर ये पीस हमारे पास है और इसका मैं हाफ कर देता हूं,
ठीक है, तो हो गए दोनों वन हाफ वन हाफ। अब इसी पीस को वापस ऑब्जर्व करो तो ये पूरा पीस है और उसका अगर मैं आधा करता हूं तो इतना एवरेज हो गया। तो अब आधे में मतलब एक ये हाफ पार्ट में कितने पीस आ रहे हैं, तो एक 1/8 का ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। मतलब टोटल 4 1/8 मिल के 1/2 बनता है। ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 2 8 हो गया 1/2। चलो पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसका हाफ कर देता हूं, तो हाफ में कितने 1/8 हो गए, 4 हो गए। चलो सेम, हाउ मेनी 1/12, अब 1/12 है। ठीक है, अब पहले तो 1/2 करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे पीस को पहले तो एक ब्लैंक में ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको और भी मजा आए। अब हाफ करूंगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी पीस को मैं अगर पूरा देख लूं, ऐसे करके समझ लूं कि हाँ भाई ये पूरा पीस है और इसका हाफ कर दूं, तो ये हाफ हो गया। तो एक 1/2 में कितने पीस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि भी 6 1/12 मिल के 1/2 बनता है और 6 2 12। चलो अब हमें 1/3 करना है। तो पहले तो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कि ये पूरा पीस है, कितने पार्ट करने, 3 पार्ट करने हैं, तो मैं ऐसे 3 पार्ट कर देता हूं। सारे 1/3 हो गए। अब इसी पिक्चर को इसमें शो करो, तो इसके भी 3 पार्ट करते हैं। तो देखो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक, ये बीच वाला 2 और ये नीचे वाला 3। ठीक है ना, तो 3 पार्ट हो गए। अब ये जो एक पार्ट है वो 1/3 था, तो इसमें से कोई भी एक 1/3 पार्ट देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है ना, तो उसमें कितने बॉक्सेस हो रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, और ये एक बॉक्स तो कितने का था, 1/12 का, तो 4 1/12 मिल के 1/3 बनता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें कितने करने हैं, 4 टोटल करने हैं। चलो वापस सिंपल कोई पीस समझ लेते हैं और इसके 4 पार्ट करते हैं। तो देखो 1 2 3 और 4, मतलब ये हर एक पार्ट कितना है, 1/4 है। ये भी कितना है, 1/4 है। ये वाला भी 1/4 और ये वाला भी 1/4। लेकिन ऐसे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो 1/4 में कितने पीस आ रहे हैं, तो देखो ये पहला 1/4 है। ठीक है, उसमें कितने पीस हो रहे हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1/12 मिल के 3 1/12 मिल के 1/4 बनता है। ठीक है, चलो अब 1/6 की बारी। अब वापिस जैसे कि ये मेरे पास कोई पीस है, इसके मुझे कितने पार्ट करने हैं, 6 पार्ट करने हैं। तो पहले तो मैं 3 हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और एक बीच में कर देता हूँ, तो हो गए 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो सेम इसी पीस को कंपेयर करते हैं, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं पहले। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल 3 कर देते हैं और सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हो गए 6 पीस। लेकिन एक 1/6 में कितने आ रहे हैं, तो 1 और 2, मतलब 1/2 12, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 2 1/12 मिलके 1/6 बनेगा, 2 6 12, मतलब ये क्या बन जाएगा, 1/6। तो आपको ऐसे ग्राफिकल फॉर्म को समझने के बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, अभी तो ग्राफिकल फॉर्म से आपको चलना है, फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। डू एज इंस्ट्रक्टेड यूजिंग योर फ्रैक्शन किट। मैं वापस बता रहा हूं, आपके बुक के एंड पार्ट में फ्रैक्शन किट दे रखी है, तो वहां से आपको 1/6 1/12 वो सब देखना है और समझना है। लेकिन यहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, मेक अ होल यूजिंग ओनली 1/6 एंड 1/12 पीसेस। देखो हमें क्या करना है, एक पूरा होल बनाना है और 1/6 का यूज करके और 1/12 का यूज करके। तो देखो हम यहाँ पर जैसे कि मैं इसमें जब भी आपको क्वेश्चन में 1/6 और 1/12 ऐसे आए ना, तब आपको ध्यान रखना है 1/4 आए तो भी घड़ी का ही इस्तेमाल करना है। घड़ी क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग जल्दी करवाती है, समझ में जल्दी आता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे जैसे कि 1/12 करना है, ठीक है, तो मतलब मुझे कोई भी चीज़ है उसके कितने पार्ट करने हैं, 12 पार्ट करने हैं। तो घड़ी तो आपको पूरी की पूरी याद है ना, घड़ी में कितने पार्ट होते हैं, तो घड़ी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 पार्ट। अब देखो मैं पहले तो इसके गोल में ही 12 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने 12 पार्ट कर दिए।
अब मुझे कितना शो करना है, 1/12। तो ये टोटल 12 है, मतलब हर एक पार्ट कितना है, तो 1/12। ये भी 1/12 है, ये भी 1/12 है, ये भी 1/12 है, ये वाला भी 1/12 है, ये वाला भी 1/12 है, ये भी 1/12 है, ये भी 1/12 है। मतलब आप लोग 1/12 1/12 1/12 करके शो कर सकते हो। तो किसी एक ही पार्ट को आप दिखा दो, क्योंकि आपको तो 1/12 ही दिखाना है। तो ये तो हमने सारे के सारे 1/12 करके उनको बता दिए कि भाई ये सारे के सारे जितने भी है वो 1/12 ही है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमें इसमें ही जैसे 1/6 शो करना है इसमें ही। तो अब मैं क्या करूँगा, वैसे 12 पार्ट थे तो एक एक पार्ट बीच में से हटा देता हूँ। जैसे कि मैं दूसरी एक घड़ी ले लेता हूँ, ठीक है। और इससे पहले जैसे कि मुझे इसका 1/4 दिखाना है, पहले ये हमने सबसे पहले ये सारे दिखा दिए 1/12, ठीक है। अब मुझे दिखाना है 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, पूरे पीस के 4 पार्ट, पूरे पीस के 4 पार्ट। तो देखो जैसे कि मैंने ये पार्ट किए तो 2 हुए, ये 4 पार्ट हो गए। तो यहाँ पर भी देखो पूरे टोटल पार्ट कितने हो गए, 4। उसमें से ये एक पार्ट तो हो गया 1/4, ये भी 1/4 है, ये वाला नीचे वाला भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये ये ऊपर वाला भी 1/4 है। नीचे वाला मतलब टोटल पार्ट्स, तो टोटल पार्ट 4 थे, 1 2 3 4। और उसमें से आप कितने सिलेक्ट कर रहे हो उतने पार्ट जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो चलो वापस इसी पिक्चर में आ जाते हैं। तो अगर मैं ये 2 लाइन मिटा दूँ, अगर मैं ये 2 लाइन मिटा दूँ, तो ये वाला पार्ट जो मैं अभी लाइन से शेडिंग कर रहा हूँ, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके जितना ही हो रहा है। ओके, तो 1/4 भी हो गया। अब काम है मुझे 1/6 दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस घड़ी को ले लेता हूँ। अब देखो अगर हमें 1/12 दिखाना था तो हम हर एक लाइन को यूज़ कर रहे थे। अभी मैं क्या करता हूँ, एक लाइन को छोड़ के नंबर लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नंबर छोड़ के 1, एक नंबर छोड़ के 2, एक नंबर छोड़ के 3, एक नंबर छोड़ के 4, एक नंबर छोड़ के 5, एक नंबर छोड़ के 6। तो हो गए ना 6 पार्ट, ठीक है। अब देखो पहले तो मैं लाइनिंग से जोड़ देता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, इन नंबर को लाइनिंग से जोड़ देता हूँ। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब हर एक पार्ट कितना हो गया, ये भी 1/6 हो गया, ये वाला भी कितना हो गया 1/6, 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 और ये वाला भी कितना हो गया 1/6। तो यहाँ पर देखो आपने जो 1/12 है वो यहाँ शो कर रखा है, ठीक है। 1/4 था वो यहाँ पर ये लाइनिंग करके शो कर रखा है। और अब 1/6 शो करना है तो कोई भी कहीं से भी ले लो। जैसे कि मैं इन 2 लाइनों का सिलेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 लाइन हो जाएगी, एक और ये 2, इन दोनों को मिला लो अलग कलर बढ़िया से मस्त करके। तो देखो एक ही पिक्चर में आपने तीनों के तीनों पार्ट 1/12 भी शो कर दिया, ये अभी जो था वो 1/6 भी शो कर दिया, और ये वाला जो पार्ट था वो अपने 1/4 भी शो कर दिया। तो ऐसे करके आप लोग फ्रैक्शन किट का यूज़ करके अलग अलग ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।